शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ तासिकाओं से हम अग्नि की उड़ान इस लेसन के माध्यम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन पर आधारित बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। यहाँ पे कलाम जी ने अपने दोस्त उसके साथ बैठते हुए उनके शिक्षक के व्यवहार को भी दर्शाया है। साथ ही साथ उन्होंने अग्नि मिसाइल का जब प्रक्षेपण हुआ तब उसकी पहली रात में क्या हुआ इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और इसके ऊपर रक्षा मंत्री ने भी उनको पूछा कि अगर तुम कल इस अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सफलता तुमको मिलती है कलाम, तो तुम्हें बख्शिश के तौर पर तोहफे के रूप में क्या चाहिए। थोड़ी देर तो कलाम जी सोचने लगे कि मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं रक्षा मंत्री जी से तोहफे के रूप में मांगूं, या ऐसी कौन सी चीज़ मांगने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस आरसीआई के क्षेत्र में आरसीआई में 1 लाख छोटे छोटे पौधे लगाने की ज़रूरत की बात की और वो लगाना चाहता हूँ, ऐसा कहा। तब रक्षा मंत्री ने कहा कि तुम ज़रूर सफल होंगे, इसीलिए शायद तुम अपनी इस धरती माता को आशीर्वाद लेने के लिए ये बात कर रहे हो कि 1 लाख पौधे हमें लगाने चाहिए या मैं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि कल की सफलता के लिए तुम आज धरती माता का आशीर्वाद ले रहे हो, ताकि कल को अगर तुम सफल हो जाओगे तो धरती माता का तुम पर आशीर्वाद तुमको मिल गया है, ये बात साबित हो जाएगी। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल को छोड़ा गया। यह पूरी तरह सफल प्रक्षेपण था, यानी उनको सफलता यहाँ पे हासिल हुई थी। यह किसी दुस्वप्न वाली रात के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। कलाम जी कहते हैं कि जिस दिन अग्नि मिसाइल छोड़ी गई उस दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ और वो एकदम सक्सेस हो गई, सफलता कलाम जी को हासिल हो गई। तब उनको ये लगा कि ये जो घटना है वो दुखद स्वप्न वाले रात की तरह है, जो पहली रात को बुरा सपना देखने के बाद दूसरा दिन एक नई सुबह लेकर आता है, वैसे ही उनको लगा। और यह उनके जीवन का सबसे सुखद, अविश्वसनीय, अवर्णनीय ऐसा क्षण कलाम जी के आयुष्य में आया था। वर्ष 1999 के गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र यानी 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई। पूरे देश ने गणतंत्र दिवस पर 1999 के गणतंत्र दिवस पर पूरे देश ने, पूरे राष्ट्र ने इस अग्नि मिसाइल की सफलता का एक जश्न मनाया, एक कार्यक्रम के माध्यम से। और कलाम जी तथा डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सिर्फ कलाम जी को ही नहीं, उनके साथ साथ डॉक्टर अरुणाचलम, इनको भी पद्म विभूषण, ये जो भारत सरकार का दिया हुआ जाने वाला पुरस्कार है, वो उनको दिया गया, उनका सम्मान किया गया, किया गया। और कलाम जी को 1 दशक पूर्व मिले पद्म भूषण की यादें ताज़ा हो गई। सोचिए, पद्म विभूषण अलग और पद्म भूषण अलग। जब 1999 के गणतंत्र दिवस पर कलाम जी और डॉक्टर अरुणाचलम जी को पद्म विभूषण ये पुरस्कार दिया गया, और कुछ 10 साल पहले उनको पद्म भूषण इस पुरस्कार से भी नवाजा गया, उनको सम्मानित किया गया। और ये पद्म भूषण जब पुरस्कार मिला 10 साल पहले, तो उनको पुरानी जो यादें हैं, पद्म विभूषण ये सम्मान मिला तब की यादें उनकी ताज़ा हो गई, वो सारी बातें उनको याद आने लगी। और वो कहते कि मैं आज करीब करीब वैसे ही रहता हूँ जैसे उस समय रहता था। 10 फीट चौड़ा
12 फीट लंबा कमरा जिसमें मुख्य रूप से किताबें, कागज़ के पुलिंदे और थोड़ा सा फर्नीचर था। वो अपने बारे में बता रहे कि मैं आज भी उसी तरह से रहता हूँ जैसे मैं पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में रहता था, कि 10 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा, यानी 10 बाय 12 के छोटे से कमरे में वो रहते हैं। और उस कमरे में मुख्य रूप से क्या है, तो सिर्फ किताबें और कुछ कागज़ के पुलिंदे वहाँ पे है और थोड़ा सा फर्नीचर है। मेस का बहरा उनके लिए इडली और सांभर का नाश्ता लेकर आया। मेस से उनके लिए क्या लाया गया, इडली और सांभर, इसका नाश्ता लेकर लाया गया। वह मुस्कुराया और उसने कलाम जी को बधाई दी। मेस वाला जो आदमी था वो उनके लिए इडली और सांभर का नाश्ता लेकर आया और मुस्कुराते हुए उसने कलाम जी को बधाई दी। और वो कहते हैं कि मेरे देश के लोगों द्वारा मेरे काम को प्रदान की गई मान्यता मेरे हृदय को छू गई। यानी पूरे देश ने कलाम जी के प्रति जो प्रेम, प्रशंसा, सम्मान दिखाया, वो सारी चीज़ें कलाम जी के मन को, उनके दिल को छू गई, उनको भा गई। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते। ये महत्वपूर्ण बात है कि आज की कंडीशन में भी बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो भारत में पढ़ाई कर सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से अपना जो ज्ञान है, अपना जो नॉलेज है, वो विदेशों में बांटते हैं। और ये प्रथा आज भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ये प्रथा अभी भी चालू है। वो कहते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे युवक जो है वो वैज्ञानिक बनकर, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर विदेशों में पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं। यह सही है कि उन्हें निश्चित ही वहाँ पैसा काफ़ी ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की भरपाई का क्या कोई कर सकता है? वो ये बात मानते हैं कि हमारे देश में उन युवकों को, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को या डॉक्टरों को हमारे देश के मुकाबले विदेशों में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता होगा, लेकिन वहाँ पे अपने देश के लोग जो उनको प्रेम देंगे, प्यार देंगे, सम्मान देंगे, क्या वो उनको विदेशों में वो प्यार, सम्मान हासिल होगा या उसकी भरपाई किसी और चीज़ में हम कर पाएंगे? इसके लिए वो कहते हैं कि अगर हमारे पास महापुरुषों का जीवन जो हमारे सामने है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे से भी कुछ चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि हमारा देश। यहाँ आपका ये लेसन जो है, ये पार्ट ख़त्म हो चुका। मैं आशा करता हूँ कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको ये पार्ट आपके नोटबुक के एक पेज में लिखना है और साथ साथ ये कठिन शब्दार्थ भी आपके नोटबुक में लिखना है। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।